एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं। वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। प्रेरक कहानी 2, परिश्रम और धैर्य। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। प्रेरक कहानी 3, अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। प्रेरक कहानी 4, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन,
जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध की ये 5 बातें रखेंगे ध्यान तो जीवन में कभी नहीं हरा पाएगा कोई। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। गौतम बुद्ध के विचार। आज हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से पीड़ित है। कोई धन के अभाव की पीड़ा से ग्रस्त है तो रिश्तों की टूटन और घुटन से परेशान है। जीवन की उलझनों को सुलझाने में अवसाद में जा रहा है। इसकी वजह है मनुष्य दुख को खुद पर हावी होने देता है। इससे निपटने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने आसान उपाय बताए हैं जिनको मान लेने पर व्यक्ति न अवसादग्रस्त होगा और न दुखी। दुख से कैसे बचेंगे? यह भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि यह संसार दुखमय है। संसार का कोई प्राणी नहीं है जिसके पास कोई न कोई दुख हो। इसलिए एक सामान्य स्थिति है। दुख आपसे तभी दूर रहेगा जब आप खुद को खुश रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग यानी संतुलन का मार्ग बताया है। दुख का कारण है भगवान गौतम बुद्ध का मानना है कि दुख का सबसे बड़ा कारण किसी चीज को पाने की इच्छा है और यही इच्छा पूरी न होने पर दुख मिलता है और दुख अधिक हावी हो जाए तो मनुष्य अवसादग्रस्त हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार जिस व्यक्ति को किसी चीज की तृष्णा नहीं है तो उसे कोई दुख भी नहीं होगा। इसलिए किसी चीज को लेकर कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने के उपाय तथागत के अनुसार समय स्थिर नहीं रहता, यह बदलता रहता है। इसलिए सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं, यह हमेशा नहीं रहेंगे। अगर दुख आ गया है तो दुख दूर करने के उपाय भी है। दुख के निवारण के लिए व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए और सन्मार्ग पर चलना चाहिए। इससे दुख दूर हो जाएगा। क्या है अष्टांगिक मार्ग? गौतम बुद्धा थॉट।
भगवान गौतम बुद्ध ने सभी मनुष्य के लिए मोक्ष को जरूरी बताया है। उन्होंने इसके लिए 3 सरल मार्ग बताए हैं। पहला अष्टांग योग, दूसरा त्रिरत्न और तीसरा अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध के अनुसार अभ्यास और जागृति के लिए समर्पित नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने मोक्ष के लिए अष्टांगिक मार्ग को श्रेष्ठ बनाया है। यह जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। सम्यक मार्ग है, इसका तात्पर्य है जीवन के सुख और दुख का सही अवलोकन करें। सम्यक संकल्प है, भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन में संकल्प का बड़ा महत्व है। यदि दुख से छुटकारा पाना है तो तय कर लें कि आर्य मार्ग पर चलना है। सम्यक वाक, भगवान बुद्ध के अनुसार जीवन में वाणी की पवित्रता और सत्य को अपनाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते तो दुख का आना तय है। सम्यक कर्मांत, कर्म चक्र से छूटने के लिए आचरण की शुद्धि जरूरी है। आचरण की शुद्धि क्रोध, द्वेष और दुराचार का त्याग करने से होती है। सम्यक आजीव, यदि आपने दूसरों का हक मारकर या अन्य किसी अन्यायपूर्ण उपाय से जीवन के साधन जुटाए हैं तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसीलिए न्यायपूर्ण जीविकोपार्जन आवश्यक है। सम्यक व्यायाम, ऐसा प्रयत्न करें जिससे शुभ की उत्पत्ति और अशुभ का निरोध हो। जीवन में शुभ के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक स्मृति, शारीरिक और मानसिक भोगविलास की वस्तुओं से स्वयं को दूर रखने से चित्त एकाग्र होता है। एकाग्रता से विचार और भावनाएं स्थिर होकर शुद्ध बनी रहती हैं। सम्यक समाधि, इन 7 मार्ग के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता से निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति होती है। यह समाधि ही धर्म के समुद्र में लगाई गई छलांग है। गौतम बुद्ध के आर्य सत्य। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख, दुख समुदय, तृष्णा, निरोध, दुख का निवारण है, मार्ग, निवारण के मार्ग। बुद्ध के अनुसार प्राणी जीवन भर दुख से ग्रस्त रहता है, जिसका कारण तृष्णा है। वह तृष्णा के साथ मरता है और फिर उसी की प्रेरणा से फिर जन्म लेता है। तृष्णा से दूर हो जाने से व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा और वह पुनर्जन्म नहीं लेगा। इसी निरोध की प्राप्ति का मार्ग आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। इसे सिद्ध करने पर जीव मुक्त हो जाता है।